नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है टाइमिंग पर सवाल, एसआईआर पर उबाल। जी हां, प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके साथ ही इसको लेकर सियासत और सवाल भी तेज है। सवाल विपक्ष पर है जो इस प्रक्रिया को वोट काटने वाला बता रहा है। दरअसल इन दिनों कांग्रेस के दिग्गज पचमढ़ी में अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी एसआईआर की इस प्रक्रिया से कांग्रेस के दिग्गज कुछ दिनों तक गायब रहेंगे। इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि इस ट्रेनिंग की तारीख बदली जा सकती थी, तो वही बीजेपी ने तंज कसा है कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर गंभीर नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग की टाइमिंग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। इसे हम हमारे प्रशिक्षण शिविर को अगली तारीखों में भी कर सकते थे। यूं तो सज्जन सिंह वर्मा ने जो बात कही वो एकदम सही है, क्योंकि 4 नवंबर यानी मंगलवार से मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग का समय बदल सकती थी, क्योंकि इस प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने ही कई सवाल उठाए और बीजेपी समेत चुनाव आयोग को भी घेरा। तो ऐसी क्या वजह रही कि वो इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकी? इतना ही नहीं, कांग्रेस की तैयारी भी जमीनी स्तर पर कमजोर दिख रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने खुद स्वीकार किया कि अभी तक महज 125 ही विधानसभाओं में उनके बीएलए बन सके हैं। हालांकि उनका दावा है कि 5 नवंबर तक सभी 230 विधानसभाओं में बीएलए बनकर तैयार हो जाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सभी विधानसभाओं में बीएलए बन चुके हैं। हमारे लगभग 125 विधानसभा के बीएलए कंप्लीट हो गए हैं। आज शाम तक और लगभग 200 हो जाएंगे, कल 230 पूरे हो जाएंगे। हर विधानसभा में हमारे बीएलए नियुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस के सभी हम लोगों ने अधिकृत कर दिए हैं बूथ लेवल एजेंट कई जगह हर बूथ पे, और वो इसकी समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और हम लोगों ने एक कंट्रोल सेल भी बनाया है। अब बीएलए को लेकर कौन सही बोल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस एक तरफ एसआईआर को वोट काटने वाली प्रक्रिया करार दे रही है, तो दूसरी तरफ वो अपने कार्यक्रमों को ज्यादा तवज्जो दे रही है। इधर सज्जन सिंह के आरोप और तारीख बढ़ाने वाले बयान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा और एसआईआर पर राजनीति करने का आरोप भी चढ़ा। देखिए, कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेके बात करती है। जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमजोर है, वो बीएलए 2 की घोषणा नहीं कर पा रहा है, उनको लोग नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। कांग्रेस के दिग्गज नेता फिलहाल अपने जिला अध्यक्षों को पचमढ़ी में ट्रेनिंग देने में मशगूल है। ऐसे में 11 नवंबर तक वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, या यूं कहें कि एसआईआर की इस प्रक्रिया में कांग्रेस के बड़े नेता नजर नहीं आने वाले। ऐसे में अब सवाल तो उठेगा ही कि क्यों जनता से जुड़े मुद्दों से ज्यादा अहमियत कांग्रेस अपने कार्यक्रमों को दे रही है। क्या एसआईआर महज कांग्रेस के लिए सियासी रोटियां सेकने का एक जरिया है? अब देखना है कि 11 नवंबर के बाद कांग्रेस के दिग्गज एसआईआर को लेकर कितने एक्टिव दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों कांग्रेस ने ट्रेनिंग की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के लिए एसआईआर अब सियासी मुद्दा बनकर रह गया है? तीसरा सवाल, बीजेपी के आरोप कितने सही हैं कि कांग्रेस एसआईआर पर राजनीति कर रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। सिम्पी जी, व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिम्पी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने सज्जन सिंह वर्मा जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग की तारीखें आगे बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ाई। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमारे सभी बीएलए तैयार हैं, नियुक्ति हो गई है, और जिनको जिम्मेदारी दी है वर्मा जी, वो कह रहे हैं कि अभी तो 60-70 ही हुए हैं, कल तक हम पूरे कर लेंगे।
बीजेपी कह रही है आपके पास नेटवर्क नहीं है, दोष हमको देते हो, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। आपके सबसे बड़े नेता, प्रमुख नेता ने कहा था कि वोट चोरी हो रही, और उस मुद्दे में भी आप गंभीर नहीं। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, पहली बात तो ये कि हमने बीजेपी को किसी भी बात के लिए दोष नहीं दिया है। हम प्रश्न चुनाव आयोग से करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसे अपने लिए समझ लेती है तो ये उनकी समस्या है। दूसरी बात, जहां तक तारीख आगे बढ़ाने की बात है, तो जो बीएलओ हैं उनके साथ हमारे बीएलए को जाना है, बड़े बड़े नेताओं को, जिला अध्यक्षों को तो जाना नहीं है। और सज्जन सिंह वर्मा जी ने ये नहीं कहा कि 60-70 बीएलए बन गए, 125 बीएलए बन गए। अभी आप ही के चैनल पे ये बाइट चल रहा था उनका। और कल तक हमारे 230 बीएलए जो हैं वो सभी विधानसभाओं के लिए अपॉइंट हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि 2003 से जब से एसआईआर हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए चिल्लाती रहती है। तो पहला प्रश्न तो यही है ब्रजेश जी, 2019 में असम में भी एक एनआरसी हुई थी, कितने घुसपैठिए पकड़े? 19 लाख घुसपैठिए। वो सारे घुसपैठिए कहाँ है? निकाल दिए उनको देश से बाहर। अब एसआईआर के माध्यम से बिहार में ये लोग घुसपैठिए पकड़ने निकल जाते हैं। अभी हाल ही में एक चुनावी रैली में अमित शाह कहते हैं कि पुनः एनडीए की सरकार बना दीजिए, हम बिहार से चुन चुन के घुसपैठिए बाहर निकालेंगे। 11 साल से आप घुसपैठिए नहीं निकाल पाए। एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को लेकर कितनी अपील में गई? 0 अपील है। अब आनन फानन में 12 राज्यों के अंदर ये एसआईआर कंडक्ट करवा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से बात करें, हालांकि इसमें एक पॉइंट और है, योगेंद्र यादव जी की पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दायर है, उन्होंने भी एसआईआर जो बिहार में हुई है उसको लेकर कुछ प्रश्न उठाए हैं, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया है। जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में एसआईआर हो जाने के बाद लगभग 5 लाख डुप्लीकेट नाम जो हैं वो एक ही विधानसभा क्षेत्र से पाए जाते हैं। साथ ही 63 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां जो हैं वो एक ही विधानसभा क्षेत्र से पकड़ी जाती हैं। आप एसएसआर कंडक्ट करवाते हैं 2025 में, जिसमें आप दशक वोट कितने काटते हैं? 21 लाख। एसआईआर के अंदर ये मात्रा 3% बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? 81 लाख हो जाती है। अभी पहले इन सब के ऊपर निर्णय तो आ जाने देता चुनाव आयोग, उसके बाद वो एसआईआर की घोषणा 12 राज्यों में करता। अब मध्य प्रदेश में आप एसआईआर कौन से महीने में करा रहे हैं? नवंबर के महीने में, जो खेती किसानी का मौसम होता है हमारे यहाँ पर, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में। और ग्रामीण क्षेत्रों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाउस नंबर 0 की एक बड़ी विवादास्पद प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग के माध्यम से सामने आई है। आप ये बताइए, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नंबर अलॉटेड नहीं होते हैं। आपने 1 महीना 8 दिन का समय दिया है, मतगणना पत्रिका लगभग 5.5 करोड़ प्लस वोटर्स के पास पहुंचनी है। क्या ये पहुंच जाएगी? आप हाउस नंबर 0 की बात करते हैं, ये तो मध्य प्रदेश में भी एग्जिस्ट करते होंगे। इन हाउस नंबर 0 से दावे आपत्ति कैसे आएंगे? यदि इन किसानों के पास, जो ऐसे समय में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी में व्यस्त रहते हैं, जिनके पास मतगणना पत्रिका नहीं पहुंचती है, तो दावे आपत्ति कहां से आ जाएंगे? उसके बाद हम बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो, तो इसलिए तो आपको ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपने खड़े कर दिए कि नाम कट जाएंगे, आदिवासियों के नाम काटे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं, तो फिर आपको चौकन्ना होने की जरूरत है ना, क्योंकि आप उनको अपना वोट बैंक मानते हैं। ब्रजेश जी, लेकिन प्रक्रिया करना किसका काम है? कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। और आपने आदिवासियों की बात करी, तो वन अधिकार पट्टों को भी इसके अंदर जो प्रमाण पत्र हैं उन्हें भी एक दस्तावेज में गिना गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हजारों वन पत्रों को रद्द कर चुकी है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इसे एक दस्तावेज मान लेता है। यानी जब आपको वोट चाहिए तो आप कहेंगे कि वन अधिकार प्रमाण पत्र ले आइए, और जब यही आदिवासी आपके पास अधिकार मांगने आता है तो आप इनको निरस्त कर देते हैं। तो देखिए, पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, जल्दबाजी तो निरस्त कहां हुआ सिंपी जी? यदि बिहार में आप कह रही हैं कि उन्होंने एक भी घुसपैठियों को नहीं निकाला, आंकड़ा नहीं दिया है, तो आपने कौन सी कितनी आपत्ति दर्ज करा दी वहां कि इनके नाम काट दिए? ये भी तो एक समस्या है। नहीं ब्रजेश जी, योगेंद्र यादव जी की पिटीशन है दायर सुप्रीम कोर्ट में, और हम तो पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उसी के बाद तो ये बात आई थी ना कि आधार कार्ड को भी इसके अंदर संलग्न किया जाए। आपने 37 लाख वोटर्स का नाम काट दिया। अभी तक चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया है कि आपने किस आधार पर इन नामों को काटा है। ड्राफ्ट सूची के अंदर आपने लगभग 3.66 लाख वोटर्स के नाम काट दिए थे। इनमें से आधे वोटर्स ऐसे होंगे, कोर्ट के निर्देश पे पूरी सूची तो ऑनलाइन की थी ना उन्होंने।
ऑनलाइन पूरी सूची कर दी। उन्होंने सूची ऑनलाइन कब करी? जब लोगों के नाम कट गए। उनमें से आधे लोगों का ये कहना है कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम काट दिए। फिर आप कहते हैं कि 0 अपील आई है। अरे जब वोटर्स को पता ही नहीं उनके नाम कट गए तो अपील में कैसे चले तो जाएंगे? सिंपली जी सीधा सवाल तो मेरा वही है ना कि जब आपको इतनी आपत्ति है तो आपको ज्यादा जागरूक होना चाहिए। वो मीटिंग कर रहे हैं, एक एक बीएलए के साथ साथ एक और बीएलए तैयार कर रहे हैं और आपके बीएलए नियुक्त नहीं हुए, फिर आप बाद में कहोगे कि इनके नाम काट दिए। तो आपको सतर्क ज्यादा होना चाहिए ना। देखिए, हम लोग बीएलए अपॉइंट करने की कोई रेस नहीं लगा रहे हैं। ये बीएलए अपॉइंट करना कोई कोरम पूरा करने का काम नहीं होता है। एक जिम्मेदार प्रतिनिधित्व को वहां पर अपॉइंट करना पड़ता है। लेकिन सिंपली जी, यदि घर में चोरी हो रही हो, आपको पता है कि पहले भी चोरी हो चुकी है, तो आप उसकी सुरक्षा करेंगे कि पुलिस के भरोसे रहेंगी? क्या उसमें कैमरे लगाएंगी, वहां पे चौकीदार नियुक्त करेंगी? तो ये चौकीदारी का ही काम करेंगे ना आपके बीएलए। चौकीदार कल तक हमारे नियुक्त हो जाएंगे ना। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग परेशान ना हो। हम गंभीर हैं। तो अभी से क्यों आरोप लगाना कि नाम कट जाएंगे, खेतों में होंगे? कोई तो होगा ना घर पे। ये क्यों नहीं? हम भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है मध्य प्रदेश की, और हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं बस। पार्टी को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। चोरी हुई नहीं है, चोरी हो जाएगी उसके बाद तो आरोप लगाना चाहिए ना। अरे तो बिहार के अंदर तो चोरी हुई है ना ब्रजेश जी। हम तो बिहार को आधार मान के प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तो ब्यास जी वो तो बिहार को आधार बनाकर प्रश्न खड़े कर रही हैं कि चोरी हुई है और चोरी होती है। चुनाव आयोग ने जल्दबाजी की है। वो तमाम सवाल जो उन्होंने उठाए उनके जवाब दीजिए। तो ब्रजेश जी, पहले तो कांग्रेस ही ये तय कर ले कि कांग्रेस का कौन सा नेता जो है एसआईआर के पक्ष में और एसआईआर के खिलाफ है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता, मुझे बताइए, उमंग सिंगार साहब कहते हैं कि 51 लाख नाम कट जाएंगे। उनके पास आंकड़ा कहां से आया? क्या 51 लाख नाम फर्जी उमंग सिंगार साहब पिछले 10 वर्षों से बना रहे थे? उसके बाद में जीतू पटवारी जी कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही है, हम बीएलए लगाएंगे और पारदर्शी प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे। उसके लिए एक अध्यक्ष भी बना दिया जाता है और 8 जो है सदस्य भी बनाए जाते हैं, जिसमें आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा भी सदस्य है, कामले जी भी सदस्य है। ऐसे 8 सदस्य बनाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए, उमंग सिंगार जी अलग बात करते हैं, जीतू पटवारी जी अलग बात करते हैं। दिग्विजय सिंह साहब ईवीएम को लेकर बकायदा डेमो करते थे। अब बताइए, अब वो डेमो समाप्त हो गया है तो जनता से क्षमा याचना कर लें कि उस समय जो हम डेमो करते थे वो पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और गलत था। और बिहार को लेकर कांग्रेस के कौन से नेता, कितने बीएलओ ने आपत्ति दर्ज कराई है? आप बताइए, अगर वे कहते हैं कि 65 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं, तो कांग्रेस का, जिनका ये यादव जी का नाम ले रहे हैं, उसके अलावा कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है? लिस्ट तो प्रदर्शित होती है ना। और देशव्यापी जिस तरह से आपने एक माहौल बनाया था एसआईआर के खिलाफ में, उसके बाद में लिस्ट प्रदर्शित हुई, लोगों ने लिस्ट देखी, चेक करी। और दूसरा, आपके श्री प्रकाश जायसवाल जी 2006 में बोले थे कि लगभग 2 से 3 करोड़ घुसपैठिए हैं। बताइए कांग्रेस ने उसको निकालने के लिए क्या करा था? चुनाव आयोग ने आज लिस्ट का जो है शुद्धिकरण करा है। शुद्धिकरण के पश्चात गृह विभाग में लिस्ट जाएगी, उसके बाद गृह विभाग एक्शन लेके निकालेगा। तो मुझे लगता है थोड़ी सी शांति रखकर और इंतजार करना चाहिए प्रक्रियाओं का, क्योंकि वो चुनाव आयोग का कार्य तो है नहीं। जहां जिनके नाम कटे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डाउटेड लोग थे, इसलिए उन्होंने आपत्ति नहीं करी। अब कोई बांग्लादेश से आया हुआ घुसपैठी बांग्लादेश का एड्रेस तो डालेगा नहीं, वो यही का एड्रेस डालेगा। और निश्चित रूप से जो प्रक्रियाएं हुई है उसके लिए लेकिन घुसपैठियों को रोकने का काम तो आपकी सरकार का है। वो कह रहे हैं हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं और आपके पेट में दर्द होता है। नहीं ब्रजेश जी, अब अगर राहुल गांधी जी भरे मंच से ये कहेंगे कि मेरा कार्य लोकतंत्र को बचाना नहीं है, मेरा कार्य आरोप लगाना है, तो क्या आप कांग्रेस के पीछे खड़े होने का कष्ट करेंगे? कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के पीछे क्यों खड़े होने का कष्ट करेगा? चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई आरोप है तो हलफनामा दे दिया जाए और उस हलफनामे के माध्यम से यह तय किया जाए कि आरोप सही है या गलत है। लेकिन वहां पर ये आदरणीय शिवगामिनी देवी बन जाते हैं बाहुबली की और कहते हैं कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, मैंने जो कह दिया वो सत्य है। मैं ना तो हलफनामा दूंगा, ना उसका विधिवत खंडन करूंगा, ना उसके लिए विधिवत कोर्ट जाऊंगा, लेकिन मेरी सदस्यता निरस्त होगी, मैं जो है चोर बोलूंगा। लेकिन एक स्वतः संज्ञान भी तो होता है। अनुराग ठाकुर ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उनसे तो शपथ पत्र मांगा नहीं। आप बताइए ना, जिस राज्य में कर्नाटका में वोट चोरी की बात आकर दिल्ली कहते हैं, कर्नाटका में क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है? कर्नाटका की बात के लिए यहाँ और मुंबई की बात हुई थी ना, पहले कहा 80 लाख नाम काट दिए गए, उसके बाद कहा 1 करोड़ नाम काट के वहीं सेम जगह पर, और उसके बाद में जो है चुनाव आयोग ने 60 लाख नामों का आंकड़ा दिया था। और जहां आधार कार्ड की जो बात की जाती है, 2021 में 20 दिसंबर को कांग्रेस का स्टैंड यह था कि आधार कार्ड को लिंक नहीं कर सकते, ये कांग्रेस का स्टैंड था। तो कांग्रेस कौन से स्टैंड पे? उसके बाद लोकसभा में जब अमेंडमेंट बिल आया तो आदरणीय अधीर रंजन चौधरी ने उसकी खिलाफत करी थी कि आप मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार
जब सही लगेगा तो उसका जो है समर्थन करना है, और जब गलत लगेगा तो उसको विरोध कर देना है। और जब इन्हीं के मंत्री राजन्ना साहब ने कर्नाटका में किनको आईना दिखाया था, कहा कि साहब हमारे यहाँ भी तो कटाई छटाई हुई है, तो उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा। तेलंगाना में लगभग 22 लाख लोग, बंगाल में 5 लाख लोग, हिमाचल में 50,000 लोग से ज्यादा। बताइए ना, कांग्रेस क्या सो रही थी? लेकिन जैसे ही बिहार की बात हुई तो किस तरह से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना है, किस तरह से प्रक्रियाओं को खड़े करना है, और मध्य प्रदेश की भी प्रक्रियाओं का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग ने दिया है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि 110 या 120 बीएलए बनाए, मेरी जानकारी के अनुसार मात्र 33 बने अभी, और अभी तक कांग्रेस को जो है अच्छा, बड़ी पकड़ है आपकी कांग्रेस में, क्या आपको इतना पता है कांग्रेस में कितने बन गए? लेकिन टाइमिंग पर सवाल तो वो भी उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने टाइम कम दिया है, और ऐसे समय पे जब किसान खेतों पर होंगे। नहीं ब्रजेश जी, उसके लिए तो पूरी प्रक्रिया 3-3 बार जाएंगे, और उसकी अलग अलग प्रक्रिया है। वहां जाकर घर से पूछा जाएगा, परिवार वालों से वेरिफिकेशन करा जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया है। 28 अक्टूबर को जो से 3 नवंबर तक गणना प्रपत्र के माध्यम से जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। चलिए आता हूं दूसरे दौर में। लेकिन प्रभु जी, एसआईआर पर सियासत लगातार जारी है। जिस तरह से देख रहे थे कि कांग्रेस बड़ी गंभीर है कि वोट चोरी हो जाता है, अब उनके ही नेता सवाल उठा रहे हैं कि ट्रेनिंग को आगे बढ़ा देना चाहिए। एक नेता कहते हैं कि बीएलए बन चुके हैं, वही नेता कहते हैं कि 51 लाख आदिवासियों के नाम काटे जाएंगे। तो क्या सिर्फ कोरी सियासत कर रही है कांग्रेस, गंभीर नहीं है? और कर क्यों रही है इस पर? देखिए ब्रजेश जी, ये जो एसआईआर होनी है, ये पूरी प्रक्रिया ना तो ये जो बीजेपी को करनी है ना कांग्रेस को करनी है, ये चुनाव आयोग को करनी है। और ये दोनों राजनीतिक दल इसको लेकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कितने गंभीर हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आज से घर घर जाने का काम शुरू हो गया है। 65,000 से ज़्यादा बूथ हैं, 72,000 से ज़्यादा बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और 72,000 बीएलओ में से 65,000 ही मान लें तो फील्ड में उतर चुके हैं। और ये कह रहे थे कि जब बैठक हुई आयोग के साथ कि हमारी भी ट्रेनिंग करा दीजिए साथ में जी। और ये देखिए, बीजेपी 230 बीएलए बीजेपी ने बनाए, बीएलए 1 जिनको कह रहे हैं, उनकी आज वो ट्रेनिंग कर रही है, बैठक चल रही है। कांग्रेस के अभी वो 125 का दावा कर रहे हैं, एक दूसरे कह रहे हैं बन चुके हैं, तीसरे कह रहे हैं कि अभी बने नहीं है। तो इस तरीके की कांग्रेस की स्थिति चल रही। तो क्या आप जो है रोबोट फिल्म देख रहे हैं कि वो रजनीकांत आपका जो रजनीकांत एक विधानसभा में उतार दीजिए, वो 2,500 कॉपी हो जाएंगी उसकी, और 2,500 लोगों के साथ चला जाएगा वो। यदि आपको वाकई में शुद्धता चाहिए, आपको कांग्रेस यदि कोई फर्जी वोटर ना जुड़ा ले या किसी को गलत नाम ना कटवा दे, तो उसके लिए आपका एक बीजेपी का आदमी साथ में होना चाहिए बीएलओ के। कांग्रेस को भी यदि ऐसा बीजेपी पे शक है तो एक कांग्रेस का आदमी साथ में होना चाहिए। लेकिन बीएलओ ने तो आज से काम शुरू कर दिया, इनका तो कोई आदमी नीचे नहीं उतरा है। 1 महीने की प्रक्रिया है। जब आप एसआईआर की घोषणा होने के बाद अभी तक बीएलए 1 तक नहीं पहुंच पाए आप, तो नीचे तक के बीएलए 2 बीएलए 3 आप कहां तक बना पाएंगे? और कब वो होंगे? जब ये पूरी गणना का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपकी टीम उतरेगी क्या? तो इस निश्चित तौर पर ये केवल शुगुफेबाजी है दोनों दलों की। मूल काम चुनाव आयोग को करना है, वोटर को अपनी आइडेंटिटी साबित करनी है कि जो 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है तो वो तो माना जाएगा कि वो हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी में हैं, और जो 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है तो उनको अपना पुरानी वोटर आईडी देनी पड़ेगी, कहाँ के थे। यदि बाद में पैदा हुए तो कोई दस्तावेज देना पड़ेगा, दूसरे राज्य से आए हैं, यदि उनके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो उसके लिए 11 दस्तावेज बताए गए हैं। यदि वो सारे दस्तावेज देता है आदमी, फॉर्म वोटर को खुद ही भरना है आधा, तो सारी प्रक्रिया उसको करनी है। इसमें राजनीतिक दलों का कहीं कोई लेना देना नहीं, इनका केवल इतना लेना देना कि ये चोरी ना कर ले और मैं चोरी ना करने दूं। तो उसके लिए चौकीदारी भी तो करना पड़ेगी। तो चौकीदारी के लिए तो आपको चौकीदार तो आप पूरे उतारेंगे ना। आपने तो अभी चौकीदार का इंचार्ज बनाया है, चीफ बनाया है चौकीदार करना, उसको डंडे दिए ना, जूते दिए ना, उसको कोई पावर दिया आपने, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं दिया उसको अभी। और वो पहचाना है कैसी वैसी ट्रेनिंग भी देनी थी सिंपी जी। तो सिर्फ सिगुफेबाजी हो रही है, बस गंभीर नहीं है। एक आपका नेता कहता है 51 लाख आदिवासियों के नाम काट दिए जाएंगे, एक कहता है बीएलए बन गए हैं, एक कह रहा है बन रहे हैं, और एक कह रहा है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन जो चोरी का आप आरोप लगा रहा है उसके लिए चौकीदारी करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यक्रम वर्तमान में हो रहे हैं ये सारे पूर्व निर्धारित थे, लेकिन जो 12 राज्यों में एसआईआर होने वाली है, ये अचानक धरातल पर प्रक्रिया आई है चुनाव आयोग की। क्योंकि हम तो अभी इंतजार कर रहे थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट बिहार के ऊपर तो कोई निर्णय दे देगा। बिहार के समय चुनाव आयोग ने कहा था कि पूरे देश में होगी, पेपर पढ़ा होगा आपने उस समय। चुनाव आयोग ने ये कहा था प्रभु जी, लेकिन कब से ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट करेंगे इसकी जानकारी तो हम लोगों को भी नहीं। लेकिन तैयारी तो पहले से करना पड़ती है। एक घर का ताला टूट जाए तो हम दूसरे घर में अलीगढ़ का ताला लगा देते हैं सिंपी जी।
ब्रिजेश जी, हर चीज क्रमबद्ध तरीके से होती है। अभी हमारे संगठन सृजन के तहत नए जिला अध्यक्ष आए हैं, हम बीएलए के हम उनके अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक हमारे सामने ये प्रक्रिया आ जाती है कि एसआईआर मध्य प्रदेश में होने वाला है, तो हम भी उसको लेकर गंभीर हैं और हम बीएलए के अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। कल तक हमारे बीएलए लेकिन सिंपी जी, जब बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ आ जाते हैं तो आप प्राथमिकता भी तो तय करते हैं। प्रायोरिटी में क्या है आपके? वोट चोरी रोकना है या ट्रेनिंग है? नहीं, तो ये बताइए, ट्रेनिंग के चलते क्या हमारे बीएलए के अपॉइंटमेंट्स रुक रहे हैं? बीएलए के अपॉइंटमेंट्स तो हम कर रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी तो आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। कल तक हमारे सारे बीएलए रेडी हो जाएंगे, हम भी उनको प्रशिक्षित कर देंगे, और जो पहले से प्रशिक्षित हैं वो तो जाएंगे ही बीएलओ के साथ में। किंतु प्रश्न चिन्ह ये है ना ब्रिजेश जी की सारी प्रक्रिया तो इलेक्शन कमीशन को करनी है, जैसे प्रभु पटेरिया जी कह रहे हैं, बात तो सही है। तो उसके अंदर हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप ऐसे समय में इसको क्यों लेकर आए हैं। दूसरी बात, आपने जो निर्धारित समय सीमा दी है 1 महीना 8 दिन, आप हमसे कह रहे हैं ट्रेनिंग आगे बढ़ाई जा सकती थी, तो हम कहते हैं अच्छा सिंपी जी, इससे पहले भी 8 बार हो चुकी है, 8 से 9 बार हो चुकी है, तब कितनी समय सीमा थी? इतना ही समय से लगता है, 1 से 2 महीने 3 महीने निश्चित तौर पर पहले हो चुकी थी, लेकिन ब्रिजेश जी पहले के समय में और अभी के समय में अंतर तो है ना। क्या अंतर है बताइए? आपने भी उतना ही समय दिया था, अब भी उतना ही समय लग रहा है। नहीं, आप ये बताइए, 2003 के समय जब ये प्रक्रिया हुई थी तो उस समय दस्तावेजों की सूचियां क्या थी? आज 2025 में दस्तावेज की सूची क्या है? 2008 में हमारे यहाँ डिलिमिटेशन हुई है। कितने लोग हैं जिनके नाम इस विधानसभा से उस विधानसभा में चले गए हैं? 1987 के बाद के जन्मे लोग हैं, आप बता दीजिए उनमें से कितने लोग होंगे जिनके पास अपने जन्म प्रमाण पत्र मौजूद होंगे? अगर उनके पास तो एक दस्तावेज चाहिए ना, उसमें से तमाम दस्तावेज थोड़ी नहीं चाहिए सिंपल, ये तो आप भी जानती हैं। एक दस्तावेज चाहिए ब्रिजेश जी, और जिनका 2003 में नाम होगा, जिनका नाम होगा उनके साथ तो और भी दिक्कत नहीं है। आप हमें ये बता दीजिए, जो हाउस नंबर 0 की प्रक्रिया के तहत आते हैं उनके पास में कितने दस्तावेज उपलब्ध रहते हैं ब्रिजेश जी? जो घुमक्कड़ अधघुमक्कड़ जातियां होती हैं उनके पास कितने दस्तावेज होते हैं? जिनके पास में एक स्थायी पता नहीं है देने के लिए, वो आधे दस्तावेज बनाकर लेकर कहां से आएंगे? क्या इनके लिए चुनाव आयोग कोई विकल्प लेकर आता है? सिर्फ सूचियां निर्धारित कर देने से, नियमावली घोषित कर देने से काम नहीं होता है। आपको धरातल की स्थितियों को भी समझना तो पड़ेगा। अर्धघुमक्कड़ अभी आ गए क्या सिंपी जी? ये तो पहले से ही है ना। ये पहले से है, तो वही हम आपको कह रहे हैं ना कि 2003 के साथ आप उसकी तुलना भी तो करिए ना ब्रिजेश जी। अगर सारी प्रक्रिया इतनी सरल होती तो फिर कांग्रेस पार्टी को इतना हल्ला मचाने की ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए प्याज जी, समय नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें 8 दिसंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा, 9 दिसंबर तक से 8 जनवरी के बीच में दावे आपत्तियां ली जाएगी, 31 दिसंबर तक जो है वो मतदाता सूची वो तो पूरा टाइमिंग मत बताइए, वो सबको पता है, लेकिन जो घुमक्कड़ की बात की उन्होंने नहीं, तो ये 2014 के पहले या 2003 के पहले नहीं थी क्या? जिस तरह से पहले वेरिफिकेशन होता था उसी तरह से भी वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन की बहुत सारी प्रणालियां और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति होती है तो बीएलओ की शिकायत एईआरओ से कर सकते हैं, एईआरओ की शिकायत सीईओ से कर सकते हैं, उसको भी डिजिटलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं आपको लग रहा है, ठीक है, माफी चाहता हूं व्यास जी क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईआर पर सिर्फ कोरी सियासत हो रही है, क्योंकि करना ये काम चुनाव आयोग को है और वो करेगा। यदि आपको उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो आपत्ति का समय दिया है। यदि कोई आपत्ति दर्ज कराने में किसी को दिक्कत आ रही है तो कार्यकर्ताओं का काम है, बीएलए आप इसलिए नियुक्त कर रहे हैं कि वो मदद करें। लेकिन सियासत हो रही है, सियासत क्यों हो रही है ये जग जाहिर है, और अब इसका किसे कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।